एवरीथिंग यू कैन लर्न फ्रॉम एटॉमिक हैबिट्स अंडर 3 मिनट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप एडिटी माइंडसेट, यानी कि जो मुझे बनना है मैं वो ऑलरेडी हूँ, और जैसा वो इंसान है वो क्या क्या करता होगा, यानी कि वो प्रोसेस उसको मैं फॉलो करूँगा। एकदम से सब कुछ नहीं करूँगा, धीरे धीरे 1% ही ग्रो करूँगा, बट वो एक दिन मुझे मैग्निफिकेंट रिजल्ट्स ला के देगा और मैं अपने आउटकम्स को ऑटोमेटिकली अचीव कर लूँगा। नेक्स्ट मूव ऑन टू द 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज, दैट इज फर्स्ट, यानी कि कोई भी ट्रिगर जो मुझे उस हैबिट को परफॉर्म करने के लिए एक्साइट करती है। गुड हैबिट्स के लिए हम उसको ऑब्वियस बनाएंगे, बैड हैबिट्स के लिए हम उसको इनविजिबल बना देंगे। कैसे? तो हैबिट स्कोर कार्ड यूज करेंगे, जो भी हमारी पॉजिटिव हैबिट्स हैं, जो भी हमारी नेगेटिव हैबिट्स हैं, उनको फिल्टर करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हमारे हैबिट ट्रैकिंग को, दैट इज जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं उसको अटैच कर देंगे समथिंग जो हमें नया करना है। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन यूज करेंगे कि टाइम और लोकेशन फिक्स रखेंगे ताकि हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन के चांसेस को हम अवॉइड कर सकें। देन अपने एनवायरमेंट को पॉजिटिव क्यूज से हम भर देंगे, कोशिश करेंगे कि एक एनवायरमेंट का एक ही पर्पस हो, और लास्ट में एज अ लास्ट रिजॉर्ट यूज करेंगे सेल्फ कंट्रोल का, बट वो लिमिटेड होता है इसलिए हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। नेक्स्ट मूव ऑन टू द सेकंड लॉ, दैट इज क्रेविंग, यानी कि वो डिजायर जो हमें मोटिवेट करती है उसको परफॉर्म करने के लिए। तो गुड हैबिट्स के लिए हम उसको अट्रैक्टिव बनाएंगे, बैड हैबिट्स के लिए हम उसको अनअट्रैक्टिव बनाएंगे। कैसे? तो अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखें, अपने मोटिवेशन रिचुअल्स को यूज करके, मतलब कि छोटे छोटे एक्शंस करके जब हमें कोई बड़ा काम करना है तो उसको लिए मोमेंटम बिल्ड करेंगे, तो कंपैरेटिवली एकदम से करने से वो हमारे लिए ईजी होगा। नेक्स्ट यूज करेंगे इमिटेशन अदर्स, यानी कि जहाँ पर हमारा डिजायर्ड बिहेवियर उनका नॉर्मल बिहेवियर है तो सब कर रहे हैं तो हमें भी मोटिवेशन आएगा कि हमें भी करना है, क्योंकि लोग हमें देख रहे हैं तो हमें अपनी लिमिट्स को पुश करना है। थर्ड लॉ, दैट इज रिस्पॉन्स, यानी कि एक्शन जब हम उस पर्टिकुलर हैबिट के लिए लेते हैं, अच्छी आदतों के लिए हम उसको आसान बनाएंगे, बुरी आदतों के लिए हम उसको डिफिकल्ट बनाएंगे। कैसे? तो फ्रिक्शंस को कम से कम रखना है, अच्छी आदतों के लिए उसको इजी बनाना है, बुरी आदतों के लिए मुश्किल करना है, फ्रिक्शंस को भर भर के लगाना है। नेक्स्ट यूज करेंगे 2 मिनट रूल, यानी कि अपने दिमाग को फूल करेंगे, किसी भी एक्शन को हम सिर्फ 2 मिनट करेंगे, बट वो 2 मिनट करके 10 मिनट 1 घंटा हम करेंगे और अपने पूरे दिन की ट्रैजेक्टरी को हम बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट यूज करेंगे कमिटमेंट डिवाइस का, टाइम बाउंड कर लेंगे अपना, रिसोर्सेज को पैसे लगा देंगे, या तो लोगों को बता दें कि हम ये करने वाले हैं तो अब सब जानते हैं, तो मुझे सबको इंप्रेस करने के लिए कोई मुझे क्रिटिसाइज ना करे, जज ना करे, तो मुझे उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, अपनी लिमिट्स को पुश करके हुए आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट लॉ, दैट इज रिवॉर्ड, यानी कि जो भी हम एक्शन करते हैं उससे हमें क्या प्लेजर मिलता है, तो अच्छी आदतों के लिए हम उसको सेटिस्फाइंग बनाएंगे, बुरी आदतों के लिए हम उसको अनसेटिस्फाइंग बनाएंगे। कैसे? तो रीइंफोर्समेंट्स का यूज करेंगे, यानी कि कोई भी अच्छी आदत मैं परफॉर्म करता हूँ तो उसके लिए मुझे अपने आप को इमीडिएट रिवॉर्ड देना पड़ेगा, कोई भी बुरी हैबिट परफॉर्म करता हूँ तो उसके लिए मैं अपने आप को इमीडिएटली पनिश करूंगा। इस तरह से द इंटेंसिटी ऑफ द एक्शन शुड मैच द इंटेंसिटी ऑफ द पनिशमेंट, इस तरह से कि मेरे को अभी वो इमीडिएट रिवॉर्ड भी दे या फिर इमीडिएट पनिशमेंट भी दे। और नेक्स्ट यूज करेंगे हैबिट ट्रैकर का, यानी कि ओवरऑल पूरे दिन भर के एफर्ट्स को हम ट्रैक करेंगे एंड देन उसको विजुअल बनाएंगे। तो मैं अपने टारगेट्स को मीट करता हूँ तो टिक दूंगा, और अगर अपने टारगेट्स को मीट नहीं करता हूँ या कोई बैड हैबिट परफॉर्म करता हूँ तो मैं आपको टोटली क्रॉस कर दूंगा। कोशिश करनी है कि इस चेन को ब्रेक ना करें, स्टिक को मेंटेन रखें। हाउएवर अगर मैं कभी गिर भी जाता हूँ तो याद रखना, नेवर मिस ट्वाइस, ठीक है? जितनी जल्दी हो सके मोमेंटम को बिल्ड करना, एंड देन उसके बाद इस ऑल और नथिंग साइकिल से निकलना कि या तो मैं सब कुछ अच्छे से करूँगा या तो कुछ नहीं करूँगा। परफेक्शनिज्म इज अ मिथ, ठीक है? अपने आप को छोटे से छोटा एक्शन लेते रहना है और ग्रो करते रहना है, कीप मूविंग फॉरवर्ड। और इन सब लॉस को इन डेप्थ और प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ समझना है तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और पूरी लॉ को, पूरे बुक को अच्छे से समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। राम राम।